हिमाचल प्रदेश में कभी सरकारी कर्मचारी तो कभी बेरोजगार युवा आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं। इसी कड़ी में अब स्टेट कैडर के विरोध में 28 फरवरी से एक बार फिर प्रदेश में हड़ताल शुरू होने जा रही है और ये आंदोलन शुरू किया जाएगा पटवारी कानूनगो संघ की तरफ से। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ ने पैन डाउन और सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। संघ ने ये फैसला क्यों लिया, अब इस पूरे मामले से आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवार एवं कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा, अभी सरकार को समय देते हुए 25 और 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश करेंगे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व होने के चलते अवकाश है। ऐसे में 28 फरवरी से प्रदेश भर में पैन डाउन हड़ताल करेंगे। पटवारी और कानूनगो 4050 और नायब तहसीलदार 300 के करीब हैं जो कि प्रभावित होंगे। अब आपको बताते हैं ये पूरा माजरा क्या है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवार एवं कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने धर्मशाला में रविवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री से अगस्त महीने से लगातार बात हो रही है। 16 अगस्त 2024 को आश्वासन दिया था। इसके बाद 20 अगस्त को ऑनलाइन कार्य रोकी गई, जबकि फिर हमने काम किए। उन्होंने बताया कि बलवान कमेटी बनाई गई थी जिसमें डिमांड चार्ट पर गहन मंथन हुआ था। चौधरी ने कहा कि इसमें भी स्टेट कैडर किए जाने की बात सामने आई थी, जिसमें सीनियोरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही गई थी। आश्वासन के तहत पूरी तरह से संशोधन और मांगों के तहत ही नोटिफिकेशन की बात भी कही गई थी, लेकिन सरकार ने बिना चर्चा और मांगों के ही नोटिफिकेशन जारी कर दी। सतीश चौधरी ने कहा कि पटवार खानों में ब्रॉडबैंड सहित अन्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंटल परीक्षा में एक पेपर में फेल होने पर भी अभ्यर्थी को पूरी परीक्षा में फेल कर दिया जाता है। पर्सनल मोबाइल पर सरकारी काम करवाए जा रहे हैं। आइए आप भी सुने सतीश चौधरी क्या बता रहे हैं। आज हमने जो प्रेस वार्ता रखी है, हमने एजिटेशन किया था जो बेसिक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हम काम कर रहे थे। तो 17 जुलाई 2024 को हमारी एक जनरल अजलास था कुल्लू में, उसमें बैठक हुई और उसी दौरान हमारा स्टेट काडर करने का कैबिनेट में फैसला आया। तो वहाँ पे हमने उसी दिन से एजिटेशन शुरू किया था और माननीय सीएम महोदय जी से हमने टाइम लिया। 15 अगस्त 2024 को उन्होंने हमें देहरा में टाइम दिया और लगभग एसोसिएशन की 50 मिनट उनसे हर बातों पे चर्चा हुई और उन्होंने बड़ी विस्तार से हमें सुना और हमें आश्वासन दिया और एसीएस महोदय भी साथ थे। तो वो आश्वासन हमने 16 अगस्त को अपने पूरे स्टेट में बताया कि ऐसे ऐसे हमें आश्वासन मिला और उसको लेके हम 20 अगस्त 2024 को माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय के समक्ष पहुंचे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि सीएम साहब से आपकी बात होगी, आप आंदोलन को रोको, क्योंकि उस टाइम हमने जो आंदोलन किया वो पूरी तरह से नहीं किया था। हमने जो सुविधाओं के अभाव में काम रोका था, हमने ऑनलाइन काम रोके थे, लेकिन उसी दौरान बाढ़ ग्रस्त एरिया में हमने एडिशन की चाबियां दे रखी थी, लेकिन फिर भी हमने काम किया। जहाँ पे बच्चों के सर्टिफिकेट बनने थे हमने जैसे तैसे बनाए, हमने बहुत कम काम प्रभावित होने दिया और सरकार के आश्वासन से हम 20 अगस्त को एसीएस महोदय से मिले और उन्होंने एक कमेटी गठित की। अपने एडिशन सेक्रेटरी है बलवान की अध्यक्षता में, तो बलवान कमेटी के नाम से आज हम उसको बोल रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने हमें बुलाया और हमारी जो भी डिमांड्स चार्ट दिया था उस पर बड़ी विस्तार चर्चा हुई, लॉजिकली विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और एसीएस महोदय ने 15 दिन का समय कमेटी को दिया था। कमेटी ने रिपोर्ट देते देते चलो 1 महीना लगा दिया, लेकिन उसके बाद वहाँ पे हमारी जो जायज़ मांगें थी उसकी सिफारिश की है। हम कमेटी के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से बधाई भी देते हैं माननीय सीएस महोदय को कि कम से कम कमेटी बनाई, हम आश्वस्त हो गए। और वहाँ पे जो स्टेट काडर का बार बार आरएम महोदय जी से हमारी वार्ता हुई है कई दौर की, तो उसमें भी उन्होंने हमें बड़ा क्लियर किया कि आपका जो काडर है ये हम चेंज करेंगे, लेकिन इसमें आपकी जो बेसिक सीनियरिटी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में बैच अपने अपने हिसाब से बैठा है। हर डिस्ट्रिक्ट की पटवारी कानूनगो की सीनियरिटी अलग अलग है, उसी हिसाब से उसकी प्रमोशन हो रही है। तो हमें आश्वस्त किया गया कि आपका जो काडर करेंगे तो उसमें हम आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सीनियरिटी है, वो छेड़ेंगे नहीं। तो हमने कंडीशन लगाई कि हमने सरकार का सहयोग किया, आंदोलन के टाइम भी राहत
के कार्यों में पटवारियों ने रात दिन काम किया है। तो जब तक ये बलवान कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं इसकी नोटिफिकेशन नहीं होती, उससे पहले आपने नोटिफिकेशन नहीं करना, ताकि एक सरकार और महासंघ में विश्वास पैदा। तो ये आश्वस्त थे, लेकिन कल एकदम से ये नोटिफिकेशन निकाल दी, अभी डिमांडों का हमारा कुछ नहीं हुआ है। तो ये हमारा एक सरकार से रोष है। और अगस्त 2024 में हमने बड़ा साफ शब्दों में शिमला में भी प्रेस वार्ता की थी और लिख के भी दिया था कि यदि आप 16 अगस्त 2024 की प्रोसीडिंग है कि यदि आप हमारी मांगों की नोटिफिकेशन किए बिना स्टेट कार्डर की नोटिफिकेशन कर देंगे तो उसी दिन से हम हैंड स्ट्राइक पे आ जाएंगे। ये हमने आज से 6 महीने पहले बता दिया था, लेकिन सरकार ने फिर भी कर दी है। तो उसमें जो बलवान की कमेटी है, तो उसमें जो हमारी मेन मुख्य मांग थी, जो हमारे कानून को सहवान होते हैं जब वो नायब तहसीलदारी में प्रमोशन लेते हैं तो उसको 60% जो हमारी वैकेंसी है उसको 60% कोटा मिलता है और 20% टैक्स से लेते हैं, 20% कोटा मिनिस्ट्री स्टाफ वाले लेते हैं। हमारी लड़ाई ये है कि हम पेरेंटल डिपार्टमेंट से हैं, हम पटवारी से पैदा होते हैं, कानूनों तक पहुंचते हैं, 25-25 साल का हमारा तजर्बा होता है और नायब हमें बनने का मौका नहीं मिलता। और दूसरा वर्ग जो है वो 120%, 100% जो सीनियर असिस्टेंट है उनके जैसे हम कानूनगो हैं वो बनेंगे ग्रेड 2 और 20% ऑप्शन हमारे में नायब तहसीलदारी की है। मतलब एक क्लास हम 60% ले रहे हैं, वो 120 ले रही है, फर्दर वो 20% तहसीलदारी में ले लेते हैं। तो हम ऐसे माने कि वो क्लास 140% इंजॉय करी है, हम 60% इंजॉय करें। ये हमने तथ्य दिए, उनकी जितनी स्टेट में स्ट्रेंथ है और उनकी जितनी सैंक्शन पोस्ट है उसकी रेशो 2.5 मतलब पोस्टों पे एक बंदा आ रहा है। और जितने हम कानूनगो हैं, जितनी हमारी पोस्टें हैं, हम 7 पोस्टों के पीछे एक कानून है, कहाँ 2.5 और कहाँ 7। उसके बाद फिर हमारा 20% ले लेते हैं, वो 2 पोस्टों के पीछे एक बंदा और हम 7 पे हैं। तो ये लड़ाई थी। तो ये बिल्कुल हमारे डिटेल में इस पर चर्चा हुई है, ये सिफारिश लागू की है। तो हमारा आपके माध्यम से अब सरकार से यही निवेदन है कि जो हम मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं वो तो पब्लिक का काम सुचारू रूप से यदि आप चलाना चाहते हो तो हमें इंटरनेट दे दो, फैसिलिटी दे दो, पटवार खाने थोड़ी अच्छी हालत में हो जाए तो ठीक है, वो पब्लिक के काम से रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का है कि यदि हमें आश्वस्त किया जा रहा है, अखबार के माध्यम से पढ़ने को आ रहा है कि आपकी मांगों की फाइल भी ACS महोदय ने बुलाई है, हमें अपने सरकार पे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पे पूरा विश्वास है। जैसे उन्होंने हमें सुना था, उन्होंने भी कोर्ट को आश्वस्त किया था कि आप एक ट्रेड पर्सन जो होता है जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो कोटे की वजह से वो अपनी सेवाएं नहीं दे पाता। तो और माननीय ACS ने भी काफ़ी कोशिश की है। अब पता नहीं ये क्यों एक दूरियां आई हैं महासंघ और उसमें जो हमारी चर्चा हुई थी। और इसमें हमने स्टेट कार्डर में लीगल ओपिनियन भी वहाँ से ले रखा गवर्नमेंट से। उसने बोला जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट हो रखी आज से 20-20 साल 10-10 साल पहले, उनकी सीनियरिटी को चेंज नहीं कर सकते। इससे लगभग 4050 पटवारी कानूनगो हैं मोहाल और सेटलमेंट के, और जो नायब तहसीलदार लगभग 250-300 नायब तहसीलदार होंगे। मुश्किलें सबसे पहले तो ये है कि हम 25 साल से अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारी सीनियरिटी है और मैं प्रमोशन पे बैठा हूँ। प्रमोशन एक एम्प्लॉय के लिए एक बहुत एक अपने आप में स्वाभिमान होता है कि मेरे को पदोन्नति मिलती, इतनी लेट मिलती है। अब हम अपनी बात करें 25 साल हो गए हमें, अब कानूनगो बने हैं 3-4 साल हुए, तो इतनी लेट जब हमसे लॉजिकली खोई जा रही है तो उसके लिए ये हमारा बड़ा एक जायज़ पॉइंट था। और स्टेट कार्डर में हमने मंत्री जी को बोला था कि यदि आपने करना है, और बात भी हुई कि ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू से कर देते हैं, और उनके ने जो लॉजिक दी है नो डाउट काफ़ी हद तक ठीक है। कुछ लेडीज़ थी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो हमने बोला हमारी ये जो सिफारिशें हैं इसको आप कर दो, आप ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू से कर दो। तो ये बात हो रखी थी, ये सुभाषण
हो रखा था हमारा, लेकिन उसके बावजूद अब इतना रोष है पूरी क्लास में, पूरे महासंघ में, कि हमारा आंदोलन जब हमने रोका तो एक हमें आश्वासन मिला। ऐसे अभी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट बॉडी से बात हुई है, चर्चा हुई है, सभी प्रधानों ने ये डिसाइड किया है कि वैसे तो हमने अल्टीमेटम 6 महीने पहले सरकार को दे रखा है कि जब भी आप जिस दिन से नोटिफिकेशन करेंगे हम डे 1 से पेंडोन पे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक सूझबूझ दिखाते हुए महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि आज 23 तारीख है, आज हम सरकार को अवगत करांगे कि हम 25 और 27 को पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी सामूहिक विकास पे जाएंगे, और 28 उसके बीच भी सरकार ने हमारी डिमांड्स की, जो जायज़ डिमांड है, जब मेन कोर्ट की डिमांड है, इसकी नोटिफिकेशन नहीं की तो 28 तारीख से हम पेंडोन पे आ जाएंगे, क्योंकि आंदोलन के सारे प्रोसेस हमने पूर्व में जी पूरे कर रखे हैं और सरकार को भी सहयोग किया। और इस टाइम इतने अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्रोजेक्ट था, लोगों के EKYC तक हमें करने पड़े, अपनी ज़मीन का काम तो करते करते थे कि लोगों के बैंक में भी आधार सीडिंग कराओ, अब बंदों को ढूंढे कैसे कराना होता, हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने सुना नहीं, हम 5 साल उसमें बहुत पीछे। उसके बाद आबादी दे का प्रोजेक्ट आया, ड्रोन से फोटो दे दी हमें खींच के, जे पहचानो जी ये होटल किस नंबर खसरा में, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ करने के लिए इतनी मुश्किलें आई। इस कमेटी में भी रखा हमने कि आप एक हमें सपोर्ट पे ट्रेनिंग तो दे दो, आज तक किसी ने ट्रेनिंग दी, और जब वो प्रोजेक्ट ऐसे तैसे धक्के से चला हुआ। अभी EKYC का जो फार्मर का होना था, हमारे पटवारी इतने सक्षम हैं, विद इन 15 डे मतलब 65% पूरे हिमाचल प्रदेश के जिम्मेदारों के हमने 15-16 दिन में EKYC किए हैं और अपने निजी फोनों से कर रहे हैं। अभी तक 2000 से हमारा विभाग जो है कंप्यूटरीकृत होना शुरू हुआ था। कैन यू इमेजिन कि आज के टाइम में भी किसी पटवार खाने में कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। अपने आप में 50 मिनट एक महासंघ से वार्ता करना अपने आप में एक बहुत CM साहब से एक हम तो बहुत प्रसन्न हुए थे कि 15 अगस्त का दिन था, उस दिन देर में 50 मिनट हमसे बात हुई है और उन्होंने हर चीज़ को वो है, हम उनकी व्यवस्था प्रवर्तन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमने मान लिया था कि हमें ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू से कर दो ट्रांसफर, हमें बेसिक सुविधाएं तो दे दो, जहाँ पे हमें HRA मिलता नहीं, जहाँ पे पटवार खाना की हालत देखो, और वहाँ पे कोई हमारे जो बनते भी हैं नए पटवार खाने, कोई PWD के एस्टिमेट से नहीं बनते, 10 लाख 12 लाख फिक्स है, वो पूरे नहीं होते, HRA हमें नहीं मिलता। आप हैरान होएंगे, हमें 25 रुपये स्टेशनरी अलाउंस मिलता है, 25 रुपये, पेन नहीं आता है, 25 रुपये बिजली का बिल मिलता है, भत्तों की हमारी वो हाल है, वेतन में बसंतियाँ हुई। माननीय CM साहब ने ये बोला कि आप 1 साल जो पैसे से रिलेटेड डिमांड है इसकी बात नहीं करेंगे, हमने बोला बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये जो हमारी पहली डिमांड है इसके साथ हमारी छोटी छोटी और डिमांड है और बसंती। देखो इस पॉइंट में एक साइड मिनिस्ट्री स्टाफ वाले हमारा 120 तहसीलदारी में 140% इंजॉय कर रहे हैं, हम पटवार से चले हैं, हम नायब तहसीलदार की प्रमोशन के लिए तब एलिजिबल होंगे जब हम अपने डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पास कर लेंगे, लेकिन वो लोग नायब तहसीलदार बना दिए जाएंगे, उसके 6 महीने के बाद वो पेपर पास करेंगे। कितना बड़ा अन्याय है। और अन्याय देखो, हमारा कानूनगो में एक लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, पेपर होता है, मान लो 4 पेपर है, हम एक पेपर में फेल होते, सब में फेल कर देते हैं। कंपार्टमेंट आती है उसकी, सबने सुना कंपार्टमेंट का शब्द, हमने सरकार को बोला कि आप मेरे को कोई एक विभाग बता दो कि बंदा डिपार्टमेंट पेपर दे रहा है और एक में फेल हुआ, जितने पास किए थे वो भी सारे फेल। तो ऐसी अनियमितताएं थी हमारी, जो हमने इस मीटिंग बलवान कमेटी के समक्ष रखी, दिल खोल के रखी, उन्होंने भी हमें पूरा समय दिया। लेकिन आज ये बड़ा उन्होंने रिकमेंड किया, जोरदार रिकमेंड किया, यदि सरकार इस रिकमेंडेशन पे फैसला नहीं लेती है तो महासंघ का ये निर्णय है, यदि सरकार का साथ देना जानता है तो
सरकार से अपनी मांग मनवाना भी जानता है। हम सरकार के साथ आज भी खड़े हैं, लेकिन इस बात पे हम हमारे साथ विश्वासघात हुआ सर, इसको हम कदे ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमने जो प्लानिंग है वो आपको बता दी है कि हमने कल का सरकार को जे चताने का समय दिया है कि हमें बुला ले, हमसे बात करे, जो आपने आश्वासन दिया है। और 25-26 की छुट्टी है, 27 2 दिन हम मास स्केड्यूल पे रहेंगे, उसके बाद हम पेन डाउन स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि हमने 6 महीने पहले ही लिखित में दे रखा है।